अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं दी इंटेलिजेंट ब्रेन। ये वीडियो कैटेगरी के हवाले से है, जो स्पेशली कैटेगरी के इश्यूज़ जिनको होते हैं या जो कैटेगरी लगवा रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं कहीं पे, उनको डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, या जो लगवाना चाहते हैं मतलब जॉब कर रहे हैं और उधर कैटेगरी लगवाना चाहते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखें और क्या मतलब ये कि उसमें मामलात देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे धोखे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखें आखिर तक और हर चीज़ इसमें नोट करें, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। और जो एक्सपीरियंस बेस पे बहुत सारे फार्मासिस्ट को हमने देखा है कि जो हमारे एक्सपीरियंस पे आया कि जो मामलात में फंसे हैं, जिनके इश्यूज़ चल रहे हैं, और कई लोग ब्लैकमेल होते हैं इसमें, कई लोग जेल चले जाते हैं, कई लोगों को बड़े बड़े जुर्माने हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि हमारा सबसे पहले मशवरा आपको ये है कि कैटेगरी रेंट पे ना दें। इसमें पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कैटेगरी रेंट कभी भी ना दें। और कैटेगरी रेंट में देखें, आपको ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले तो ये कि ओनर जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर फार्मासिस्ट अक्सर उनको पता नहीं होता, वो किसी की बातों में आके क्या देते हैं, हाँ ठीक है कैटेगरी रेंट पे दे दो। और पैसों की लालच भी होती है। बाज़ लोग ये होते हैं कि वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको पैसों की लालच है, चलो यार और पैसे आ जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बहरहाल बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, किसी छोटी सी मजबूरी के तहत भी वो कैटेगरी रेंट पे लगा लेते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो क्या कहते हैं, ओनर ही फ़ायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि यार ये बंदा मजबूर है, आओ चलो इसका फ़ायदा उठाओ, करते हैं ना लोग इस तरह। तो ये मैं उस हवाले से बता रहा हूँ। बहरहाल फिर उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वो ओनर ऑफ फार्मेसी जो होता है वो उस पर गलत गैर कानूनी या कोई भी ऐसी मेडिसिन वगैरह सेल कर रहा है और गैर कानूनी कोई ऐसा काम करता है जो मतलब ये कि बहुत सारे मसाइल का बायस बनती है। कल को अगर उसके ऊपर कोई रेड आती है या कोई ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। और आप ये केसेस जाके ड्रग कोर्ट के जो वकील होते हैं, जो क्या कहते हैं, ड्रग कोर्ट के जो वकील होते हैं, उनसे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं भाई कितने फार्मासिस्टों को जेल हो चुकी है, कितने लोगों को बीच में बड़े बड़े फ़ाइन हो चुके हैं। ये सारे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मैं 100% कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। कैटेगरी रेंट पे फार्मासिस्ट को पता नहीं होता, वो कहीं और जॉब कर रहा होता है और उसके पीछे जो तो पीठ पीछे जो फार्मेसी ओनर होता है वो गलत काम और नाजायज़ काम इस तरह कर रहा होता है, या शेड्यूल ड्रग्स या मतलब ये कि कोई ऐसी कंट्रोल ड्रग्स बेच रहा होता है और गैर कानूनी तौर पे सेल कर रहा होता है, कोई और ऐसे मामलात कर रहा होता है जिसकी वजह से कानूनी शिकंजा उनके गिर्द टाइट हो जाता है। फिर ये होता है कि जब उनके खिलाफ केस उठता है, वो ड्रग कोर्ट में चला जाता है, ड्रग कोर्ट में केस चलता है, तो फार्मासिस्ट को पता नहीं होता। फार्मासिस्ट आता है, उसको लगता है कि उसको तो शुरू में लगता है ये तो कोई मसला ही नहीं है। फिर जब केस खुलता है तो फिर पता चलता है हाँ भाई ये तो बड़े मसले में फंस गया हूँ। जो पैसे लिए होते हैं फॉर एग्जांपल 2 लाख या 3 लाख, एक पहले की मैं अमाउंट बता रहा हूँ, आजकल तो चलो 4-5 लाख रुपए चल रहा है। फॉर एग्जांपल 4-5 लाख रुपए चल रहा है, जब उसको पता चलता है कि 50 लाख रुपए फाइन हो गया तो वो फंस जाता है। क्या करे भाई, इस तरह फिर कुछ लोगों को जेल हो जाती हैं, चक्कियाँ पिसवाई जाती हैं, फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, कैटेगरी रेंट पे ना दें, क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट इन केसों में फंस चुके हैं। अपनी छोटी सी मजबूरी की वजह से आप कैटेगरी रेंट पे दे के एक तो आप अपनी जॉब या दूसरे किसी की जॉब ज़ाया करवा रहे हैं, दूसरी बात यह कि अपना मुस्तकबिल ही ख़राब कर रहे हैं और अपनी वैल्यू भी ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने गलती कर दी है और आपने कैटेगरी रेंट पे दे दी है, पहले तो ये कि अगर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ना तो वहाँ पे कैटेगरी रेंट आपको कैटेगरी देनी है। जॉब जहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ उसको कैटेगरी भी चाहिए, लाजमी बात है। तो वो वहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लॉन्ग टर्म आपने कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना। लाइक सम टाइम होता है कि 2 साल का एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं या 5 साल का एग्रीमेंट कुछ लोग होते हैं करवा लेते हैं, फिर उसको मिनिमम सैलरी पे रख लेते हैं। तो ये गलती कभी भी मत करना। आपने जॉब करनी है, जॉब के अलहदा से सैलरी लेनी है, ठीक है, और जो कैटेगरी है उसके अलहदा से पैसे लेने हैं, ये इट्स ओके, ये जायज़ है, कोई मसला नहीं है इसमें। और एक रेशो रखें, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली जो है तो इसका बन रहा है सिर्फ कैटेगरी का। उसके अलावा फार्मासिस्ट की सैलरी 35,000 40,000 बन रही है, तो वो लें, ठीक है। ये आपका बन रहा है सैलरी के हवाले से, और ये आप उनसे रिटर्न ये लिखवा लें। फिर अगर वो चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट चाहे तो मिनिमम 1 ईयर मिनिमम कर सकते हैं, ताकि जाहिर सी बात है उसका भी नुकसान ना हो। ये चीज़ भी देखनी है। तो आप 2 साल, क्योंकि आजकल ज़रा रूल चेंज हो गए हैं, तो उस हवाले से आप 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट अगर करना चाहें अपने सोच के मुताबिक देख लें। अगर सैलरी अच्छी दे रहा है और ईयरली ग्रोथ आपको दे रहा है तो इट्स ओके। और परसेंटेज अगर 1% भी आपका मंथली रख रहा है ना, वो परसेंटेज आपको दे रहा है जो सेल का परसेंटेज होता है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि ये जॉब बहुत अच्छी है आपके लिए। फिर अगर 5 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट्स ओके। अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो
टर्म्स एंड कंडीशन आपने अपनी भी बनवानी है, कुछ उसकी भी देखनी है, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मजबूरियाँ उनकी भी होती हैं, हमने ये नहीं करना कि नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, लेकिन ये है कि अपनी बात भी मनवानी है। अब सेकेंडली आते हैं इस पे कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने स्टार्ट से जो कुछ मैंने केसेस देखे हैं कि उनके इश्यूज चल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको, ओनर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई ये नहीं कैटेगरी आपने छुड़वानी नहीं है, कोई कह रहा है कि भाई मुझे तुमने इतने पैसे देने हैं, तुमने अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपने नहीं किया ना तो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उसका मैं सबसे आसान तरीका बताऊँ कि आपने कैटेगरी कैसे छुड़वानी है। कैटेगरी छुड़वाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर ओनर नहीं मान रहा और वो आपके साथ नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सिंपली ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस, अपना एक रेजिग्नेशन लेटर आपने लिखना है। एक रेजिग्नेशन लेटर आपने सेंड करना है उसको, जो फार्मेसी का ओनर है उसको सेंड कर देना है कि उसमें लिखना है कि भाई मैं मतलब ये कि मज़ीद ये जॉब नहीं करना चाहता और मुझे कहीं और जॉब मिल रही है। फॉर एग्जांपल जो भी लिखना चाहते हैं उसमें लिख दें भाई मेरी कैटेगरी रिलीज़ करो क्योंकि मुझे कहीं और जॉब मिली है, मैंने वहाँ जॉब करनी है और आपके साथ काम करके मुझे जो है तो इरिटेट हूँ या कुछ भी मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं या नहीं आपको कंटिन्यू रखना चाह रहे, सिंपली इज़ दैट वो लिख दें उसको। और एक लेटर आपने, एक कॉपी आपने सेंड करनी है उसको, जो ओनर है फार्मेसी बाय डाक सेंड करें, उसकी रिसिप्ट अपने पास रखें। एक कॉपी आप सेंड करें जो ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस है, डीएचओ ऑफिस, वहाँ पे ड्रग कंट्रोलर को सेंड करें, ठीक है। फिर बाय हैंड भी जाके जो है तो उनको हाथ में दे दें ताकि ऐसा ना हो कि वो आपको ये कहें कि भाई यहाँ आपने भेजी नहीं है या ऐसा कोई सीन, उनके ईमेल पर भी फॉरवर्ड करें। ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो आपने फॉरवर्ड करनी है। उसमें फिर ये होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर आपको 1 मंथ का टाइम देगा, फिर अगर ओनर आना चाहे तो आ सकेगा, नहीं आएगा तो वो आपको विद इन मंथ, आपका मतलब ये कि एक प्रोसेस होता है 45 डेज़ या 30 डेज़, उसमें आपकी कैटेगरी रिलीज़ हो जाएगी। ओनर को करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो वो जो है तो मतलब ये कि ड्रग इंस्पेक्टर ऑटोमेटिकली उसको रिलीज़ कर देगा क्योंकि आपकी कैटेगरी कोई नहीं रोक सकता अनलेस अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कोई एग्रीमेंट ऐसा ना करें जिसमें आप फंस जाएँ, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा ना करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कर रहे हैं 2 साल का, 3 साल का या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम 1 साल का रख लें बेशक ताकि उसका भी नुकसान ना हो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़ी पे करता है तो उसका भी नुकसान होता है। तो मिनिमम 1 साल का अगर कर लेते हैं इट्स ओके। हाँ, उसमें फिर ये शर्त आप रख सकते हैं कि अगर वो लाजमी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें लाजमी आप एक पॉइंट ये रखें कि भाई आफ्टर 1 ईयर फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगी कि वो कंटिन्यू करेंगे तो दोबारा साइन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो कैटेगरी के पैसे पे किए जाएंगे वो जो लाइसेंस के लिए होंगे तो वो तो ज़ाहिर सी बात है फार्मेसी ओनर ही पे करेगा, वो आप पे नहीं है, ठीक है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखें कि जो कैटेगरी के पैसे पे किए जाएंगे वो फार्मासिस्ट पे नहीं है, वो कैटेगरी वो जो फार्मेसी ओनर होता है उस पर होते हैं। तो इन चीज़ों का मज़ीद ख्याल रखना है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई इशू चल रहा है कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग में आप सिंपल ही एक काम करें, मैं आपको एक बहुत अच्छा मशवरा दूंगा। एक तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल कॉल्स पे ब्लैकमेल कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। आजकल तो देखें स्मार्टफोन का दौर है, रिकॉर्डिंग करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैसेजेस आपको व्हाट्सएप कर रहा है उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करें। थर्ड ऑप्शन ये है कि उसकी जाके ओनर से बात करें फेस टू फेस, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी उस टाइम कर सकते हैं वो करें और फिर जाके मतलब अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। डरने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता, ये बात आप मेरी याद रखें। आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, अथॉरिटीज़ भी अगर नहीं करती पुलिस स्टेशन जाके करें, नहीं है तो कोर्ट में केस करें, कोर्ट में जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो लाजमी बात है, फिर वो छोड़नी पड़ेगी उसको। तो कैटेगरी के इश्यूज़ हैं, मैं आपको यही मशवरा दूंगा जहाँ जॉब करते हैं वहीं कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर जॉब नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइड करें क्योंकि बहुत से लोगों के इश्यूज आ चुके हैं और कैटेगरियाँ मतलब है कि उनकी फंस चुकी हैं और वो बेचारे किसी को कुछ कह भी नहीं सकते कि अब क्या कहें, किसको कहें, कहाँ जाएं। बहुत सारे ऐसे मैसेज हमें रिसीव होते हैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे मैसेजेस आते हैं। अब रिसेंटली एक मैसेज आया और एक फार्मासिस्ट ने जो है तो बेवकूफ़ी की है, फीमेल फार्मासिस्ट होती है यूजुअली, पता नहीं क्या उसके जहन में आया, उसने इतने कम रेट पे कैटेगरी दी है। अब ओनर कहता है कि भाई तुमने मुझे 45,000 रुपया देना है अगर तुमने रिलीज़ करना है। अब यहाँ तक उसको धमकी दे रहा है। तो कसूर किसका है? फार्मासिस्ट का अपना है कि भाई तुम अगर जॉब नहीं कर रही हो तो तुमने कैटेगरी दी क्यों है और इतने कम रेट पर क्यों दी है। पहले बात, रेंट पे देनी ही नहीं चाहिए थे, रेंट पे दी भी है तो एक तो हराम है, दूसरी बात ये अगर दी है तो इतने कम रेट पे क्यों दी है। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को मज़ीद अपने माइंड में ज़रूर रखें। ये कोई छोटे इश्यूज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल पे देखें, आपका पूरा मुस्तकबिल यही होता है, आपकी कैटेगरी आपकी डिग्री है। अगर आप उसको दाव पे लगा देते हैं, आप अपनी कैटेगरी खुद लटका रहे हैं तो फिर कसूर किसका है। आप फिर इसकी कैटेगरी को या अपनी डिग्री को ब्लेम ना करें, ये फिर अपने आप को ब्लेम करें, कसूर आपका है कि आप इस चीज़ को इस तरह कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा।
कैटेगरी रेंट पे दे के आप अपना काम भी ख़राब कर रहे हैं, दूसरों का भी काम ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। थैंक यू।